नमस्कार, मैं हूं सीएल तलानिया जीपीसी सीकर से। और जीपीसी सीकर के ई लेक्चर्स वीडियो के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब के वीडियोस की कड़ी में पढ़ेंगे पावर सिस्टम सेटिंग जिसका कोड EE 307 है और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में जो आज टॉपिक हम लेंगे वो है जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, यानी कि हम जो भूमिगत केबल है, अंडरग्राउंड केबल है, उसकी स्टडी करेंगे और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अच्छी तरह हम पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि हम इसका हर अंदर का हर क्रॉस सेक्शन इसका हम व्यू आपको दिखाएंगे। भाई इस जो केबल है इसके अंदर क्या है, अगर उसके ऊपर कौन सी लेयर चली है, फिर कौन सी परत है, उसके ऊपर कौन सी परत है, उसके ऊपर कौन सी परत है, और फाइनली वो लुकिंग उसकी कैसी, यानी केबल की हर अंदरूनी जो सतह है उसको हम दिखाते हुए पूरी अंदर की स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंसुलेशन या किस पर्पज से कौन सी लेयर हमने चढ़ाई है। तो ये पूरी केबल की डिटेल स्टडी। तो ये इसका जो कोई भी केबल, किसी भी टाइप की जो केबल है वो उसका जो अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो इस प्रकार से होता है। पहली बात तो जो केबल है क्या काम आती है, यानी कि केबल जो अपना विद्युत सप्लाई सिस्टम है उसमें विद्युत शक्ति को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो ओवरहेड सिस्टम से, एक अंडरग्राउंड सिस्टम से। तो ओवरहेड सिस्टम में क्या कि हमारे जो शहर की लुकिंग है वो थोड़ी सही नहीं लगती, इसलिए उसको लुकिंग बढ़िया लगे, इसलिए आजकल अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा हम सप्लाई करने लग गए। उससे का जो सिस्टम है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लुकिंग अच्छी, शहर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर केबल के अंदर क्या क्या पार्ट हैं, कौन कौन से भाग हैं, हम सारी स्टडी करेंगे। तो लीजिए पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे, इस साइड से हम चलेंगे कि यहाँ पहले क्या, इसके ऊपर क्या, इसके। तो सबसे जो पहला भाग है केबल का वो क्या है, क्रोड यानी कोर कहते हैं। तो जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल यानी भूमिगत केबल की सामान्य संरचना। तो इस भूमिगत केबल के जो मुख्य भाग है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो है क्रोड या कोर, जो कि ये अंदर आपको यहाँ दिख रही है, ये क्रोड, इसमें 4 क्रोड दिख रही है, 4, 1 2 3 4, ये 4 दिख रही है। तो ये 4 ये क्या होती है, तो इसका काम क्या होता है क्रोड का। तो क्रोड यानी कि जो विद्युत शक्ति को संचरित एवं वितरित करने के लिए प्रत्येक केबल में एक या एक से अधिक विद्युतीय धात्विक क्रोड आवश्यक रहता है। यानी कि कोई भी केबल हो उसमें केबल का जो कार्य है वो विद्युत शक्ति को संचरित यानी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए केबल के अंदर एक या एक से अधिक विद्युत चालकीय धात्विक रॉड आवश्यक रहती है। एक तो है ही है, एक से ज्यादा हो सकती है, 3 फेज में ज्यादा होती हैं, एक सिंगल फेज में 2 भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक तो ये जो है चालक इसके अंदर होंगे। प्राय हम देख रहे हैं कि ये कौन से चालक है, लड़ीदार तांबर या एल्यूमिनियम चालक होते हैं। यानी कि लड़ीदार को हम कहते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर। ये देखो अंदर आप देख रहे हो, ये जो
4 क्रोड है, चारों के अंदर ये दिख रही है, ये अंदर तार है, तार, ये स्टैंडर्ड तार यानी गुम्फित चालक, ये तांबे के हो सकते हैं या एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, ये अंदर के चालक है और उनके ऊपर ये इंसुलेशन है, तो ये गुम्फित चालक है, ये तांबे के या एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। इन चालकों में धारा प्रवाहित होती है, जो धारा, जो असली काम है विद्युत सप्लाई का धारा प्रवाहित करना, वो इन चालकों के द्वारा ही होता है। इसलिए क्रोड चालक का प्रमाप का मतलब साइज, तो चालक की साइज अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शन एरिया केबल की धारा वहन क्षमता पर निर्भर करता है, यानी कि इसकी साइज क्या लेनी है, इनका डायमीटर क्या लेना है, ये सारा का सारा हम किस पे निर्भर करेगा, इसके थ्रू हमने करंट कितनी पहुंचानी है, यानी कि चालकों में धारा प्रवाहित कितनी करनी, उसकी जो वहन क्षमता है उस पर निर्भर करता है। केबल के अंदर प्रत्येक क्रोड चालक एक दूसरे से विद्युत रोधित रहता है, यानी कि इसमें जैसे 4 क्रोड, तो इसमें ये सारे चालक हैं, ये एक दूसरे से विद्युत रोधित यानी इंसुलेटेड रहते हैं, ये चालक, ये चालक, ये चालक, ये आपस में विद्युत रोधित यानी ऊपर इंसुलेशन होता है। और केबल के अंदर प्रत्येक क्रोड चालक एक दूसरे से विद्युत रोधित रहता है और प्रत्येक क्रोड विद्युत रोधक पदार्थ से पृथक आवृत रहती है, यानी प्रत्येक पे अलग अलग इंसुलेशन लगाया रहता है। 4 क्रोड में से एक क्रोड चालक उदासीन होता है, यानी कि इन चार दिखा रही है, इसमें एक न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, और वो जो उदासीन होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दूसरों के बजाय अपेक्षाकृत कम आधा होता है, यानी कि उसका कम होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन से, उदासीन वाली का। इस प्रकार की केबलों का प्रयोग 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम में होता है, यानी जिसमें 4 क्रोड चालक होते हैं, उनमें एक तो न्यूट्रल उदासीन होता है, 3 फेज के RBY के होते हैं। तो ऐसा ये जो सिस्टम है ये किस में होता है, ये आपका होता है 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम में उपयोग में होता है। ये अंदर का भाग हो गया। अब ये ऊपर का जो भाग था ये हो गया। अब इस ऊपर के भाग में तो था, ये अंदर भी जो कोर जो चालक लगे हुए अंदर, उसकी बात हमने ये कर ली, इंसुलेशन पे लगा। अब हम बात करते हैं दूसरा भाग है विद्युत रोधन या इंसुलेशन, यानी हम इंसुलेशन हम कौन सी टाइप का कैसा इंसुलेशन इनके ऊपर लगाते हैं ताकि एक दूसरे से ये अच्छी तरह से पृथक बनी रहे, विद्युत रोधी बने रही है। इसके लिए हम कौन सा इंसुलेशन काम में लेते हैं, तो प्रत्येक क्रोड पर प्राय विद्युत रोधित तेल संश्लेषित कागज चढ़ाया जाता है। तो इनके ऊपर ये जो तेल संश्लेषित ऊपर कागज लगा हुआ है, इनके ऊपर ये जो सारे हैं इस पर ये इंसुलेशन कागज लगा हुआ है। और हिलने डुलने से होने वाली हानि को रोकने के लिए वार्निश कैम्ब्रिक टेप के साथ पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो 4 केबल है इसमें इंसुलेशन तो लगा साथ में क्या कि ये हिलने डुलने से इसको बचाने के लिए इसके बीच में पेट्रोलियम जेली का प्रयोग भी किया जाता है। तत्पश्चात सभी क्रोडों को एकत्रित करके तेल संश्लेषित कागज लपेट कर कस के बांध दिया जाता है। तो ये पहले तो इसके ऊपर सारा ये है, और उसके बाद में इन सब के ऊपर ये क्या फैब्रिक टेप बाइंडर ये जो है सारा कस के बांध दिया जाता है चारों, ताकि चारों आपकी कोर है वो एक तरीके से इंसुलेशन के साथ में बंधी रहे, हिले डुले नहीं। इसके लिए पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। और ये इनके अलग अलग इंसुलेशन ऊपर इनके ऊपर पूरे पे एक और वस्त्र टेप बंधन या फैब्रिक टेप बाइंडर इसमें और लगा देते हैं। तो ये था इस टाइप का विद्युत रोधन इसके अंदर प्रयोग करते हैं। अब इसका जो अगला भाग है वो है धात्विक कोष। धात्विक कोष यानी कि मेटल सीध, धात्विक कोष या मेटालिक सीध। तो ये मेटालिक सीध है वो कहाँ है, मेटालिक सीध। अब
ये तो हमने पहले पढ़ लिया। ये केबल के चारों कोर है, ये थी, इसके ऊपर ये पूरा इंसुलेशन कपड़े का लगा होता। इसके बाद में ये भाग है मेटालिक सीध। यानी मेटालिक सीध क्या होती है, क्यों लगाते हैं, किस काम में आती है। तो ये जो भाग है यहाँ आप देख रहे हो मेटालिक सीध है, यहाँ ये ऊपर, ये इसको ढकने का काम करता है। ये ऊपर वाला जो अंदर जो भी भाग है इसको ढकने का काम करता है। तो ये क्यों करते हैं, तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि केबल के विद्युत रोधन पदार्थ को, ये जो अंदर इंसुलेशन पदार्थ लगा है उसको नमी, सीलन, आर्द्रता, पानी आदि बाह्य जलमय पदार्थों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर धात्विक कोष चढ़ाया जाता है। यानी ये कह रही है कि मतलब ये जो अंदर जो भी इंसुलेशन लगा हुआ है उसको नमी वगैरह, सीलन वगैरह, पानी में जो पदार्थ होते हैं उनकी, उससे जो हानि होती है इंसुलेशन को, उससे बचाने के लिए इसके ऊपर मेटल की एक सीध ऊपर चढ़ाई जाती है। तो ये इसको हम नाम दिया है मेटालिक सीध या धात्विक कोष। तो ये ऊपर ये जो कोष है काय किस चीज का बना होता है, देखो ये कोष शीशा, एल्यूमिनियम या इनके मिश्र धातु की शीट का गोलाकार खोखले पाइप की तरह होता है। ये गोलाकार खोखले पाइप की तरह होता है जो इसके पूरे पर इसको ढक देता है, जो क्रोड चालकों तथा विद्युत रोधन पदार्थों को जोड़कर बांधने का कार्य करता है। यानी इसको पूरी अच्छी तरह कस के बांध देता है। पाइप, खोखला पाइप होता है मेटालिक शीट का, उसको पूरे को कवर करता है। और साथ ही साथ ये केबल को भू आवरण भी प्रदान करता है। केबल को भू आवरण यानी अर्थिंग का कार्य भी इसको हम काम में इससे ले सकते हैं। ये था मेटालिक शीट। तो एक दो ये मेटालिक शीट तक, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसमें अगला जो भाग है वो है संस्तरण। संस्तरण को इंग्लिश में बोलते हैं बेडिंग। तो ये अब ये जो मेटालिक जो सीध है इसके बाद इसके ऊपर लगा हुआ है ये संस्तरण या बेडिंग। तो ये बेडिंग क्यों लगाया जाता है, इस संस्तरण का क्या काम है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसके ऊपर जो आएगी, इसके बाद में इसके ऊपर जो आएगी वो आती है मेटालिक आर्मोरिंग या धात्विक कवचन। जो धात्विक कवचन है वो आती है, तो वो उसकी वजह से इसको हानि नहीं हो, मतलब इस कवचन की वजह से इस धात्विक कोष को हानि नहीं हो। तो इसको इससे बचाने के लिए बीच में हम एक बेडिंग या संस्तरण लगा देते हैं। तो वो कैसा होता है, तो धात्विक कोष को कवचन से होने वाली यांत्रिक क्षति से बचाने तथा जंग संक्षारण के प्रभाव को रोकने के लिए इस पर बेडिंग की परत चढ़ाई जाती है। यानी इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगे, संक्षारण नहीं हो और कोई यांत्रिक इसको हानि नहीं हो, इसको बचाने के लिए ऊपर ये बेडिंग की जाती है। और इस बेडिंग में क्या होता है, ये बेडिंग रेशेदार पदार्थों की एक कागज टेप होता है। यानी को रेशेदार पदार्थों का ये कागज टेप लगाता है, या इसके स्थान पर कभी कभी बेडिंग के लिए जूट की लड़ियां या हेसन टेप का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये जो है यानी कि बीच के अंदर हम इसकी जूट की लड़ियां, सन टेप, हेसन टेप जो भी है वो रेशेदार पदार्थों से बना हुआ वो हम बेड इस पे लगा देते हैं, ताकि इसके और ये कवचन के बीच में ये बेड आ जाए, ताकि इसकी वजह से कवचन खराब नहीं हो। तो ये था बेडिंग। अब बेडिंग के बाद में जो अगला भाग है वो है आर्मोरिंग या कवचन। कवचन को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मोरिंग। तो यहां से हम देखते हैं ये है आर्मोरिंग, तो ये आर्मोरिंग ये धात्विक कवचन इसको बोलते हैं, मेटल का ये यानी बना हुआ है। तो ये क्या काम आता है, ये मतलब ये जो केबल है आपके अंदर, इसके पहले उस केबल को मतलब कोई यांत्रिक आघात वगैरह से बचाने के लिए ये लगाया जाता है। तो केबल को बाह्य यांत्रिक आघातों से बचाने के लिए
बेडिंग से ऊपर कवच की एक या दो परत चढ़ाई जाती है। तो ये कवचन की जो परत हम चढ़ाते हैं, वो कवचन की परत है वो जस्तीकृत इस्पात या एल्यूमिनियम के तारों या पत्तियों से निर्मित एक सघन जाली होती है। तो ये एल्यूमिनियम की या जस्तीकृत इस्पात के तारों की बनी जाली होती है, जिसकी एक या दो लेयर इस पे हम चढ़ा देते हैं। लेकिन इससे लेकिन केबल की जो यांत्रिक जो सामर्थ्य है वो तो बढ़ जाती है ऐसे करने से, और तन्य सामर्थ्य भी बढ़ जाती है, कठोरता भी बढ़ जाती है ऐसा करने से, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या लचकता कम हो जाती है। यानी इस हम धात्विक कवचन पर चढ़ाते हैं तो इस अंदर की जो और मजबूत होती है, यानी कि मैकेनिकल जो इसकी स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी, कठोरता बढ़ जाएगी, सब ये, लेकिन इसमें जो लचकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसके बाद का जो इसका केबल का लास्ट भाग है वो है सर्विंग या परिवेशन। तो परिवेशन को हम बोलते हैं इंग्लिश में सर्विंग। ये क्या होता है? ये जो अंदर जितने भी भाग हैं, ये सारे इन सबको सबको सुसंगठित करने के लिए सबसे ऊपर की जो लेयर होती है परत, उसको हम सर्विंग बोलते हैं। पूरी उसको सर्विंग बोलते हैं। तो कवचन के संपूर्ण अवयवों को सुसंगठित करके तथा सामान्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पर रेशेदार पदार्थों से मिश्रित मतलब ये जितने भी हैं इसके जो अवयव है केबल के, इन सब को सुसंगठित करने और सामान्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेशेदार पदार्थों से निर्मित जो रबर की एक मोटी, रबर की मोटी, ये इसकी मोटाई भी है, इसके ऊपर मोटी, मजबूत, टिकाऊ, चिकनी, चमकीली तथा देखने में अच्छी लगने वाली परत चढ़ाई जाती है। यानी इसके ऊपर इसकी केबल बहुत सुंदर दिखे और मजबूत भी दिखे और टिकाऊ भी दिखे, चलने वाली वो ऐसी एक जो गुण वाली मिश्रित रबर की मोटी लेयर ऊपर चढ़ा देते हैं, तो जिसको हम सर्विंग बोलते हैं। यानी कि सब अंदर की सारे जितने भी अवयव हैं उनको सुसंगठित रखने के लिए सबसे लास्ट में काली मोटी रबर, मिश्रित रबर, जो कि चमकीली भी हो, सुंदर भी हो, मजबूत, टिकाऊ, अच्छी हो, उसकी लेयर चढ़ाते, उसका नाम दिया गया परिवेशन या सर्विंग। तो ये ऊपर का लेयर था। तो ये आपका अंडरग्राउंड केबल के जितने भी भाग थे वो सारे पूरे हो गए। ये अंदर चालक थे, ये चालक इसके अंदर जो यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड चालक होते हैं, गुंफित चालक होते हैं, 4 चालक हैं, अलग अलग ये सारे विद्युत होती है, उनके बाद में सबको एक साथ बांध के रखते हैं। इसके ऊपर मेटालिक सील लगाई जाती है ताकि इसका इंसुलेशन खराब नहीं हो, और उसके बाद इस पर बेडिंग लगाई जाती है कवच से ताकि इसको हानि नहीं हो, और इसके ऊपर मेटालिक ये आर्मोरिंग की जाती है ताकि बाह्य आघात से हम रिपेयरिंग का काम करने के लिए खुदाई के वक्त इसको नुकसान नहीं हो, उसके लिए मेटालिक आर्मोरिंग वगैरह लगाते हैं, और सब के ऊपर इसको सुसंगठित रखने के लिए सर्विंग लगाया जाता है। तो ये था पूरा आपका अंडरग्राउंड केबल। तो कोई सी भी टाइप की केबल हो, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ही होगी, चाहे वो प्रेशर टाइप की हो, ऑयल टाइप, ऑयल में डूबी हो, किस टाइप की भी केबल हो, लेकिन अंदर ये भाग सभी के अंदर होते हैं। तो ये थी जनरल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जनरली एग्जाम में पूछते हैं केबल की जो संरचना है वो, उसमें क्या क्या भाग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये वीडियो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, तो इसको आपको देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।